अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद हमारा शाह। मेरा नाम है हमारा शाह और आप लोगों को मैं मैथ की न्यू बुक्स के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू बुक्स आ चुकी हैं और न्यू सिलेबस आया है। कुछ लोगों के जहन में है ये कि न्यू सिलेबस कैसा है, बहुत मुश्किल है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं शायद हमें समझ नहीं आएगा। कुछ बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे थे और उनको अब इंग्लिश मीडियम में करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यही है कि बोर्ड वालों ने ये अनाउंस कर दिया कि सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम ही रहेगा और सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में ही करेंगे। लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना और आप लोगों को मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह आप लोग खुद ये सोचेंगे कि ये इजी है या मुश्किल है और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि ये जो नया सिलेबस है ये बहुत ही इजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स। जी, तो ये है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों को पहले पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव वाले भी सारे नंबर इसमें आते हैं और पॉजिटिव वाले भी आते हैं। जैसे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये 0 +-1 और +-2 अप टू सो ऑन ये चलता जाता है और उसको डिनोट किससे करते हैं हम जी से। लेकिन अभी फिलहाल हमने इस चैप्टर को शुरू करना है तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें इतना जरूर पता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो जी से डिनोट किए जाते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से एंड अप टू सो ऑन, और आप इनको सेट में लिखते हैं इस तरह। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्टार्टिंग में पढ़ना है कि इसकी नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पे इनकी एंडिंग हुई है। अब हम जो नंबर्स पढ़ रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं और वो किस साल में या किस सदी में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते, ज्यादातर जो है वो एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने एक्सरसाइज से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना। आपने इसकी हिस्ट्री भी याद करनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए ये आसानी के लिए ना एक छोटा सा पेज रेडी किया है। देखिए इसमें है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं ना, ये देखें इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, तो इसमें आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है सरमन्स और इजिप्शियंस, इसी तरह आगे वाले पेजेस में भी लिखा हुआ है। लेकिन अंदर से कोई भी आपको टीचर जो है ना वो स्टडी नहीं करवाता, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बिल्कुल नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है आप पहले ये एमसीक्यूज भी याद करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज पेपर्स में आती हैं और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गया या क्या हुआ है, तो हमें पेपर नहीं आ रहा। टीचर्स भी कह देते हैं कि एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की जो हिस्ट्री है वो शुरू कहाँ से हुई थी, ठीक है, ये मैंने साथ आपको बता भी दिया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये स्टार्ट हुई थी सरमन्स से। सरमन्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी की, इसके ऊपर मतलब कि नंबर्स को यूज किया था। वो था 4500 से लेके 1900 बीसी तक, यानी कि बिफोर रिसाइट तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, बेस करता था ये 60 पे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सरमन्स ने इस एज में आप लोगों के पास इसको इन्वेंट किया है। उसके बाद ये यूज करते हैं सेक्साडेसिमल, जो कि बेस किया गया है 60 पे। सेक्सा मींस 60 पे बेस किया गया है। ओके, तो इन्होंने आगे ये इसको डिनोट भी किया हुआ है, ठीक है। ये सारा देखिए, ये 1 को कैसे पढ़ते हैं, 2 को कैसे पढ़ते हैं, ये सारा आपने याद नहीं करना, लेकिन ये कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे इसको डिनोट करते थे 1 2 3 4 को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आगे आ जाए यूज स्मॉल कोन, यानी कि इन्होंने जो बनाई हुई है, ये देखिए कौन सी है ना, ये कौन है। ओके, बाद ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट इसके ये इस तरह के सिंबल्स हैं, कुछ इस तरह के सिंबल, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। कौन है, उसके बाद बेड है, लॉर्ड कोन एंड अपसोन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। ये देखिए कौन, बेड, लॉर्ड, प्रेफरेंट, कुछ डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये है कि इजिप्शियंस ने क्या किया था। इजिप्शियन ने इसको 3000 से लेके 2000 तक इसको इन्वेंट किया, इसके में मतलब कि यूज किया इसका, और वो है डेसिमल सिस्टम, ये 10 की बेस के हिसाब से था, ठीक है। तो ये जो यूज करते थे ना सिंबल, वो इस तरह के सिंबल्स थे, ठीक है। ये सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पे बुक पे भी नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बुक से निकाले हैं। ये देखिए ये बुक में हमारे पास यूज किए जा रहे हैं इजिप्शियंस का। ये देखने की बेस 10 सिस्टम है और ये इसका सारा शो करने का तरीका है। हम तो 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये इस तरह यूज करते थे सिंबल्स, ठीक है। समझ आ रही है? आगे देखें, आगे है हमारे पास रोमन्स, ठीक है। रोमन्स ने क्या किया था कि रोमन्स ने 500 बीसी से लेके 500 सी तक इसको यूज किया है। और उन्होंने जो ये रोमन काउंटिंग आप भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, 1 2 3 4 जिसे हम लिखते होते थे इस तरह, आई, फिर डबल आई को 2 कहते हैं, फिर ट्रिपल आई को 3 कहते हैं, फिर आई और बी के वो 4 बन जाता है, वी हाली 5 बन जाता है, ये एक्स 10 बन जाता है, ये एल हो तो 50, सी हो तो 100, डी हो तो 500 एंड एम हो तो 1000। तो ये वही है सारा, ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी भी मैं आपको वही दिखा देती हूँ, बुक पे भी है ये, ठीक है। ये देखिए ये बुक पे है, ये देखिए रोमन्स ने ये यहाँ पे इनको यूज किया है। और ये जो इनको यूज करते हैं 7 लेटर्स यूज करते हैं। कौन कौन से 7 लेटर्स हैं, वो ये हैं आई, बी,
एक्स एल सी डी एम जो मैं आपको पहले बता दी और ये आपके ये उन्होंने शो किया हुआ है कि आई को 1 से फिर 5 से फिर 10 से, ये सारा वही है। आगे आ गए इंडियंस। इंडियंस ने क्या किया है, इंडियंस ने भी इसको डेवलप किया था आगे काउंटिंग को। तो इंडियंस ने क्या किया, इंडियन ने इसको 500 से लेके 1200 तक इसको उन्होंने मजीद इसमें यानी कि तब्दीलियां लाई हैं। तो ये जीरो, ठीक है, उन्होंने जीरो याद किया था। जीरो एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसने जीरो को इन्वेंट किया है, जो कि डेसिमल 01 की फॉर्म में अब आजकल हम यूज कर रहे हैं डेसिमल्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उसने मतलब कि इंडियंस ने एक अच्छी इजाद की थी कि उन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था। अब आप हर चीज में देखें जीरो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जीरो की बहुत अहमियत है। तो आप आगे देखें, अर्ब्स हैं, ठीक है, ये इंडियन काउंटिंग है। यहाँ पे ये जो बनी हुई है ना, ये याद नहीं करनी, जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन काउंटिंग कैसे किया। तो ये है आगे अर्ब्स। अर्ब्स यानी कि इस्लामिक कंट्रीज ने जो आगे इसमें तरक्की की थी वो क्या की थी, अर्ब्स ने 800 से लेके 1500 सी तक किया था। और अर्ब न्यूमेरिकल्स हमारे पास कहाँ से है, 0 से लेके 9 तक। आप लोग अभी जो काउंटिंग पढ़ते हैं वो 0 से 9 तक की होती है ना, जैसे आप लोग अक्सर यूज कर लेते हैं 10, 100, 1000, लेकिन उन सब में 1 और 0 ही आ रहा है। 9 और 0 से लेके 9 तक नंबर ही आते हैं, इसके अलावा कोई नंबर इसमें नहीं आता। उसी तरह हमारे पास ये जो इन्वेंशन थी ये आगे किसने की थी, ये मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारिज़मी, ये हमारे एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलजबरा के अंदर काफी कुछ मतलब इजाद किया था, इन्वेंट किया था। आगे आ जाए, हमारे पास है मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा 1700 से लेके प्रेजेंट अभी के सालों तक जो हो रहा है वो यूज हो रहा है। तो ये यूज किया जाता है बेस 2 के लिहाज से, बेस 2 जिसे हम कहते हैं 01 की फॉर्म में, एंड बेस 16 जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने ये सारे इराज तो बता दिए हैं, यानी कि मॉडर्न इरा हो गया, उसके बाद एशियंट वगैरह, ये इजिप्शियन वगैरह, ये सारे हो गए। अब आगे आ जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानना है। तो आप लोगों को मतलब छोटी क्लास में तो बताया गया है कि रैशनल का मतलब होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इरेशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन प्रॉपर याद करनी है, क्योंकि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपकी आसानी के लिए डेफिनेशन को मार्क किया हुआ है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, P बाई Q, Q एंड P दोनों जो है वो Z से बिलोंग करने चाहिए। और ये जो है ये साइन हमारे पास होता है एंड का, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो नोटेशन है ये एक सेट बिल्डर नोटेशन है, यानी कि सेट की एक वे होता है जिसके जरिए सेट को डिफाइन किया जाता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेट को डिफाइन करने के टोटल 3 वेज हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, वेज टू रिप्रेजेंट सेट। तो टोटल कितने वे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और सेट बिल्डर नोटेशन एक ही फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है ये आप लोगों ने एक दफा रिवाइज कर लेना है। ये क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है हमने सेट को, जैसे a इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और b इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, c इज इक्वल टू सेट ऑफ मतलब इवन और कुछ भी लिख लें, इंग्लिश में लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास कि वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसी तरह टेबुलर फॉर्म को देखा जाए तो टेबुलर फॉर्म में होता है हमारे पास, ये देखिए आपने 1 2 3 4 5 लिखा, इसको सेट में क्लोज कर दिया और साथ आपने इसकी कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाता है टेबुलर फॉर्म। इसी तरह आप सेट ऑफ इंटीजर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो ये भी एक इंटीजर्स का सेट हो गया, इंटीजर्स को जी से डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आगे हमारे पास ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है जिसकी आपको समझ नहीं आई होगी, मतलब कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ा होगा या कोई बाहर कंट्रीज का सिलेबस पढ़ा होगा तो उनको समझ आ जाती है। लेकिन ज्यादातर ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको ये समझ नहीं आता कि ये क्या है और ये कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका या इसको पढ़ने का तरीका सारा जो है ना वो आपको चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 इसी के हवाले से, सेट्स और उसके फंक्शंस के हवाले से। लेकिन फिलहाल जो है ना वो हमारे पास, हम इसको समझ लेते हैं कि है क्या और इसको पढ़ना कैसे है। तो लिखा हुआ है कि P बाई Q, इसको क्वोशंट भी कहते हैं, ये आगे यूज होगा वर्ड आपको समझ आ जाएगा, जिसमें P और Q जो है वो बिलोंग करते होंगे Z से। ये साइन किसका है, बिलोंग का या एलिमेंट का, ये दोनों साइन होते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि ये एलिमेंट का भी हो सकता है और इसको बिलोंग भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज नाम इसके होते हैं। बिलोंग्स टू Z, Z इंटीजर्स को शो करता है। और ये जो साइन है ये उल्टा ऐसे वाला, ये साइन शो कर रहा है कि ये एंड लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर ये उल्टा हो तो ये शो करेगा आर को।
तो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो नीचे वाला ये क्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी फंक्शन में नीचे आप क्यू जीरो हो जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, मैथ की फॉर्म में वो डिफाइन नहीं हो पाता, इसलिए इसको कह देते हैं कि नीचे वाला जो क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे आपने इसके मैं आगे इधर बता देती हूँ आपको। इरेशनल की डेफिनेशन है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको क्यू डैश से शो करना है क्यू डैश से, और ये है क्यू। तो क्यू डैश कंटेन दीज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसको मतलब ये है कि आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स नहीं होंगे उसको आपने क्या देना है, वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है। आगे ये तीसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे रियल नंबर्स की जब डेफिनेशन याद करनी है तो रियल नंबर की डेफिनेशन में आएगा द रियल नंबर इज यूनियन, यूनियन मतलब कि इकट्ठा किया है या कंबाइन कर लिया है ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि दोनों को जब आप यूनियन कर लोगे, ये उन्होंने आगे शो भी किया क्यू को और क्यू डैश को यूनियन में ले आओ, यानी कि दोनों रैशनल नंबर्स भी लिख लो और इरेशनल नंबर्स दोनों लिख लो, तो वो क्या बन जाएगा, वो आर यानी कि रियल नंबर बन जाएगा। आर इसको शो करने का वो है, रियल नंबर्स को शो करने का तरीका है, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास है रियल नंबर्स। अच्छा, ये जो फिगर है ना, ये आपने अच्छी तरह समझनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। इस फिगर के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कैसे रैशनल बताने हैं, कैसे इरेशनल। मतलब कि ये जो फिगर है यही हमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं और कौन से नहीं। रैशनल नंबर में आ जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग है उसमें हमारे पास आगे दो उसके भाई हैं, समझ लीजिए, यानी कि दो के आगे से टाइप्स होती हैं। एक होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड होता है, ठीक है, जो चीज खत्म हो जाती है वो तो रैशनल होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। तो टर्मिनेटिंग का आपने याद रखना अच्छी तरह, उसी के लिहाज से फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ही है जिस चीज का एंड हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर्स आए वो एंड हो जाएं, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट का तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे पॉइंट लगा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाती हूँ, अभी इस पे पेज पे लिख के बताती हूँ। लेट्स सपोज हमने लिखा है 1.47 और 321, ये हमने मतलब खुद से कोई नंबर लिख लिया। अब इस नंबर में देखिए हमारे पास ये नंबर 1 पे आके एंड हुआ है, ठीक है। 1 पे आके ये नंबर एंड हो गया, तो जिस चीज का एंड है यानी कि डेसिमल के बाद वो एंड हो गया किसी जगह पे आगे, तो वो हमारे पास हो गया कि वो टर्मिनेटिंग है। और ये देखिए हमारे मैंने एक और नंबर लिखा है, तो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट डॉट लगे, डॉट डॉट किसको शो कर रहे हैं कि वो चलता जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हुआ। तो टर्मिनेटिंग आपको समझ आ गया, जो स्टॉप हो। उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इसका मतलब है वो स्टॉप नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है। जैसे आप इसके नीचे एग्जांपल्स देखें, ये टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स लिखी हुई है, ठीक है। 1/4 है, ये 0.25 आ रहा है। 8/25 है, ये हमारे पास आ रहा है 0.32। उसी तरह 3/8 है जो आ रहा है 0.375, और इस तरह आगे वाली एग्जाम्पल देखते जाए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ आ गया। अच्छा, ये सारी जो है ना, ये आप लोगों ने समझ लेनी है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपने समझ लेनी है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझनी है। अगर डेफिनेशन पे आए, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो डिजिट्स आपको पता है, जिस जैसे हम कहते हैं डिजिट क्या है, कि डिजिट हैं जैसे 1 2 3 4 5, और डेसिमल पॉइंट जिसे हम कहते हैं पॉइंट, जैसे मैंने ये दिखाया 0.8 है, 0.3 है, उसी तरह 0.25, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर जो है ये फाइनाइट नंबर हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो फाइनाइट होने चाहिए। उसी तरह हमारे पास आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन को याद करना, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा आपने इस डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी राइट करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन मस्ट राइट करनी है, इसके नीचे एग्जांपल खुद से देख के भी आप लिख सकते हैं, तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास स्टार्टिंग में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये तो बताया हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मैंने पहले बड़ी दफा इसका नाम लिया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और रिकरिंग मतलब जो बार बार आते हैं नंबर। यहाँ पे एग्जांपल देखें, 0.33 दी हुई है, ये 3 के ऊपर बार लगा के शो किया। फिर 0.166 है, 3.142, और इसी तरह नीचे वाला 0.444। ये सारे वो नंबर्स लिखे हुए हैं जो रिपीट होते हैं। ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड पॉइंट इनका नहीं, लेकिन मस्ट है कि ये एक ऐसा नंबर आ रहा है इसके अंदर जो रिपीट हो रहा है, एंड पे आ रहे हैं या बीच में आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास वो नंबर्स हैं जो रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट होते हैं वो कंफर्म रैशनल नंबर होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी हैं,
ये सारी की सारी एग्जांपल उसकी रैशनल नंबर्स की ही हैं। अच्छा, आप ये वाले नंबर की अब आपको समझ नहीं आनी, ये ना रिपीट हो रहा है 142857 7 तक ये आया है नंबर डिफरेंट, और 7 के बाद दोबारा वही आ गया 142857। तो ये आपने समझ लेना, ये भी रिपीटेडली हुआ है, यानी कि रिपीट आया है, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही नंबर है रिपीट होने वाला ही। तो ये भी किस में आ रहा है, ये भी रिकोरिंग में है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकोरिंग कोई नंबर हो तो वो तो मस्ट क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर ही होगा। ओके, तो आपने ये रैशनल की ही सैंपल है, डेफिनेशन रीड आउट कर लेनी है। डेफिनेशन में भी वही सारा कुछ लिखा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकोरिंग भी हो। एक तो वो जो फाइनाइट हो यानी कि टर्मिनेटिंग हो, दूसरी एग्जाम्पल ये है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकोरिंग भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी, वो आपने अच्छी तरह समझना है। ये देखिए, जो 22/7 की वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है ना, ये वैसे तो ये 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू रिपीट होती है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। लेकिन जो पाई है, पाई एक इरेशनल, नीचे आ जाते हैं नीचे हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल मतलब कि पॉइंट वाला। ठीक है, तो हम पॉइंट की फॉर्म में अब लिख रहे हैं इरेशनल नंबर्स को कि वो कौन से हैं। जैसे आपने मैंने ऊपर बताया ना कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है वैसे। तो ये देखिए, पहले एग्जांपल पाई वाली है। पाई आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कि एक कांस्टेंट नंबर है और उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाई को आप 3.1415 कहते हो, और ये मतलब कि 14 तक सबको पता है, पूरी वैल्यू इसका सबको नहीं पता होता। ठीक है, यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखिए जो आपको एमसीक्यू भी आ जाता है, पाई रैशनल है या इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ई के बारे में है और जे स्क्वायर रूट 2 के बारे में है। ठीक है, तो ई भी एक कांस्टेंट नंबर है और स्क्वायर रूट 2 जो है इसके बारे में मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ कि स्क्वायर रूट 2 को आप कैसे चेक कर सकते हैं। पहली बात ये कि आपने हमेशा याद रखना है, स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर जो भी नंबर है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी, मैं यहाँ पे 7 5 और 11 लिख लेती हूँ। ठीक है, ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर है और ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा किसी दूसरे नंबर का, लेट्स सपोज जैसे 4 होता है वो किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 6 होता है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप 8 कहें वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप एक और नंबर ले लें, जैसे आप ले लें, ये मैंने 2 के आपको एग्जांपल दे दिए। देखिए 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये भी कट के बाहर आ गया। तो यानी कि जो कटिंग होकर आगे बाहर, वो तो कंफर्म हो गया कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं जैसे 7 5 11, ये किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनते, तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास इरेशनल नंबर, जो किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनते वो कंफर्म है कि वो इरेशनल नंबर है अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो प्रॉपर स्क्वायर बनता हो, जैसे 4 और 9 है तो वो रैशनल और ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं लिख के बता देती हूँ, ये ऊपर वाले इरेशनल, नीचे वाले रैशनल नंबर्स हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ लेना। अब आगे दोबारा बुक पे आते हैं, तो बुक से देखते हैं। बुक में यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, ये ई की, ये आपने बहुत अच्छी तरह एमसीक्यूज याद रखनी है, ये पेपर में एमसीक्यूज आती है। ई क्या है, ई का नाम क्या है, ई का नाम है यूलर नंबर। ठीक है, तो ई जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट हो जाती है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उसको बता दूंगी कि कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वैसे आपने याद भी रखनी है, ये एमसीक्यूज आ जाता है कि ई की वैल्यू क्या है। ठीक है, पहले 3 4 नंबर आपको याद रखने चाहिए, नहीं याद रहते तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा दूंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कैलकुलेटर तो सारे अलो हैं, यानी कि हर बोर्ड में अलो है कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे तो इजीली ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो जब आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों को मतलब एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा, टिक लगा लेंगे। ठीक है, आगे आ जाएं, अब हम एमसीक्यू मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास है ये सारे एग्जाम्पल हैं, जब आपको ये समझ आएंगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। एग्जाम्पल में क्या आपने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल है या इरेशनल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे मतलब क्वेश्चन को जब आप एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको जो आगे एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो पहला देखते हैं, हमारे पास है 0.35। तो देखें ये 3 और 5 लिखा हुआ है, तो 5 के आगे कोई नंबर आपको नज़र आ रहा है नहीं, इसका मतलब है ये एंड हो गया। तो जो चीज़ एंड होगी उसका मतलब फाइनाइट है, जो फाइनाइट है उसका क्या मतलब हुआ कि वो है रैशनल। फाइनाइट हमेशा रैशनल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। रैशनल की डेफिनेशन पे ये पूरा उतर गया, इसलिए हम लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट उसने आगे लिखी है कि द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पूरी स्टेटमेंट राइट करनी है। जब आपने क्वेश्चन हल करना है तो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो अभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसके दो नंबर लेने के लिए आपने क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ये प्रॉपर सिर्फ रैशनल नहीं लिखना है, इसको प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। आगे हमारे पास 0.444 ये चलता जा रहा है, और आपको पता है जो नंबर रिपीट हो रहा है वो मैंने आपको पहले बताया, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या होगा,
वो रैशनल नंबर ही है और उसको हम 4 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। और बार क्योंकि वो बार शो कर रहा है, वो बार बार आ रहा है, वो रिकोरिंग है, जो रिकोरिंग है वो रैशनल नंबर ही है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें, यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ वो रिकोरिंग है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा डेसिबल है जो कि रैशनल नंबर में आ रहा है। नीचे आप एक तरह आप देखें, ये आपके पास 0.33 के ऊपर बार है, तो 3 मतलब कि 3 तो ठीक है, 5 के ऊपर बार है, 5 चलता जा रहा है। इस तरह हम ये कहेंगे कि ये भी कौन सा नंबर हुआ, ऊपर वाले की तरह ये भी रैशनल है। नीचे वाला नंबर देखें, ये ऐसा नंबर है जो कि आपको नहीं पता रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह का रैंडम से नंबर है तो वो इरेशनल को शो कर रहे हैं। जो रैंडम नंबर है वो किसको शो कर रहे हैं, वो इरेशनल को। ये सारी एग्जाम्पल आपने समझ लेनी है। जब आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई हैं तो आप इजीली अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जो आपने अभी सॉल्व किया एग्जाम्पल वही आपकी हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोगों ने अब खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है और मुझे भी मतलब कि कमेंट में बता देना है कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल देख के आपको समझ आ गया था कि आपने कैसे सॉल्व करना है, तो आपने खुद सॉल्व किया, ठीक है। तो आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। चलें जी, अब एक्सरसाइज ओपन हो चुकी है। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए ना एक पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमने आइडेंटिफाई ही करना है रैशनल और इरेशनल वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बुक से भी देख लें आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2.353535 यानी कि 35 पे आके ये एंड हो गया, आगे नहीं चल रहा, मतलब कि जो चीज़ स्टॉप हो गई है वो फाइनाइट है और जो फाइनाइट है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने समझ लेना ये 5 लास्ट नंबर है, इसके आगे कोई नंबर या कोई डॉट भी नहीं लगे। अगर डॉट भी नहीं लगे तब भी वो यही शो कर रहा है, डॉट ना होना एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। डॉट ना होना, तो अब आपने ये समझ लेना है कि जो नंबर एंड हो रहा है जिसके आगे डॉट नहीं लगे तो वो यही शो कर रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि वो टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब यही होता है जो कोई फाइनाइट हो, ठीक है, जो ख़त्म हो गया तो वो रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैं रैशनल नंबर ही लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब राइट करना है तो आप लोगों ने प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट राइट करनी है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग है तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है, ओके। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 0.6 के ऊपर बार है। अच्छा, बार के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि बार का मतलब होता है कि जो नंबर रिपीट होता है, बार बार आ रहा है, ठीक है, रिकोरिंग है। इसमें हम इस तरह इसको लिखते हैं 0.666 आगे डॉट लगा लें, मतलब कि चलता जा रहा नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर रिपीट होता है वो भी आपने पहले ही एक्सप्लेन किया मैंने कि वो भी क्या है, वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो रिकोरिंग है, जो रिकोरिंग है और वो भी आ रहा है रैशनल में, ठीक है। रिकोरिंग नंबर और फाइनाइट नंबर ये दोनों कौन से होंगे, ये दोनों रैशनल नंबर ही होंगे, ये दोनों रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर 2.23667 आगे डॉट डॉट। पहली बात तो ये जो डॉट डॉट है यही शो कर रहे हैं कि ये ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो भी सारे ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो जो डिजिट्स रिपीट नहीं होते वो भी किसको शो करेंगे, इरेशनल को। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकोरिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकोरिंग होगा वो इरेशनल नंबर है। आगे आ जाते हैं स्क्वायर रूट 7, ओके। तो स्क्वायर रूट 7 के बारे में आपको बता देती हूँ। ये आपको मैंने लिख के समझाना है या आपको पहले भी समझाया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसमें आपको क्या मैंने बताया हुआ था कि स्क्वायर रूट के नंबर कैसे होते हैं। अगर वो प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, जैसे 4 का 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, तो फिर तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर 7 को देखा जाए तो 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्या हुआ है, किसी का भी नहीं होता। इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर, और जो किसी का स्क्वायर होगा वो रैशनल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, तो क्योंकि ये किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको हम लिख लिया इरेशनल। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देनी है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं, इसलिए ये इरेशनल है। ई के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, ये यूलर्स नंबर है, आपको पहले दिखाया, ये अभी भी देख लीजिएगा। ये देखिए हम पीछे आ गए हैं, यहाँ पे है ई। तो ई मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये ई क्या है, ये एक यूलर नंबर है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो कि हम इसके कह देते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ई की वैल्यू आपने याद रखनी है, जुबानी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, जो हमने पीछे देखी है 2.71 अप टू 7 मतलब कि चलता जा रहा है। और ये नंबर ऐसा है जो कि रिपीट नहीं होता, तो जो रिपीट नहीं होता, रिकोरिंग नहीं है, तो वो क्या है, वो इरेशनल है, आपने पहले भी समझा हुआ है। तो आप इसको क्या राइट करेंगे, ये इरेशनल नंबर है। ये देख ले मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। आगे हमारे पास पाई के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये 22/7 भी कंसिडर किया जाता है और इसकी वैल्यू 3.1415। लेकिन 22/7 जो है वो रिपीटिंग नंबर में आ जाता है, उसको तो हम कह सकते हैं कि वो एक रैशनल है। लेकिन पाई हमेशा इरेशनल है, क्योंकि पाई के नंबर 1 4 1 5 अप टू सो ऑन होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है। 22/7 अगर आपको कहते हैं तो आप कहेंगे कि वो रैशनल है, अगर पाई कहेंगे तो वो इरेशनल। ई भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, ये तीनों चारों चीज़ें
चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 ये अगला है। 5 तो हम कहेंगे कि ये रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 आपको पता ही ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमें कंफर्म हो गया जो स्क्वायर रूट के अंदर 11 है वो हमें बता रहा है कि ये प्रॉपर पूरा नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो हम आगे क्या कहेंगे, नंबर एन हो जो है वो नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 13 है। तो स्क्वायर रूट 3 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट 13 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर रूट की साइन भी आपने याद रखना है और साथ ये भी याद रखना है कि अगर 13 और 3 है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं तो वो भी किसको शो करेगा, इरेशनल नंबर को ही शो करेगा। यहाँ पे हमने राइट कर लिया इरेशनल नंबर। आगे आ गया 15/4 और ये जो है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 15/4 हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो माइनस किया आ गया हमारे पास 3। उसके बाद हमने कैरी पॉइंट लगा के एक 0 ले लिया। फिर हमने क्या किया कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 30 आए या उससे छोटा आ जाए। 30 तो नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर आता है वो कौन सा है, वो हमारे पास आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किससे करेंगे, सोचिए ज़रा, सोच के बताएं, 7 से करेंगे। तो 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28। आगे मैं नहीं सॉल्व करी, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो ही आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल। इसको डिवाइड करके या कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपने मुझे बताना है कमेंट में। आपको पता चल जाएगा कि आप रैशनल बताएंगे या इरेशनल। अगर सही होगा तब भी मैं आपके रिप्लाई करूंगी, अगर गलत होगा तब भी समझाऊंगी कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दोनों स्क्वायर रूट में ही हैं और स्क्वायर रूट के अंदर 2 4 होता तो मैं कह सकती थी 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली 2 है, यानी कि अकेला 2। तो अकेला 2 का मतलब क्या हुआ कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपने राइट कर देना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को ये समझ आ चुका है वो कमेंट बॉक्स में बोले क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ डन।